एमई एलडीसी जो भी हैं यहाँ पर बैठते हैं। अंदर का भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दूसरा रूम है, इस रूम को भी यूटिलाइजेशन में कर लिया गया है। पहले यहाँ ऐसा नहीं होता था, सिर्फ 2 सोफ़े रहते थे और जो 2 सोफ़े थे बस वो पड़े रहते थे। मैं काफ़ी बार यहाँ पर आया था। और अभी एमई साहब की सीट है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो आज है नहीं, उनकी कोई तारीख है। मैं उस कमरे में हम बैठा करते ना, मैंने कौन कौन कितका बैठा उठा, बीड़ी पीवे कोई किमी पीवे, ये वो हो गया उनका बंद, तो आग तो लग गई। ये जो स्पेशल मतलब जो कॉलम बनाया आपने अपने आप में, ये पूछताछ कार्यालय होगा, यहाँ पर कोई साथी बैठेगा। इसके अंदर हम 2 कैंडिडेट इसके अंदर बैठाएंगे। अच्छा। और इसके अंदर वो ये भी देखेंगे कि मतलब घूसखोरी की कोई बात ही को ना। अच्छा। अपनो काम कर रहे सी, हम कल डॉक्यूमेंट्स नहीं था, डॉक्यूमेंट्स लाए आज करवा के जहाँ पहले की बरामदे खाली कराए जाएंगे, लेकिन वो बरामदे अभी तक खाली नहीं कराए गए। 3 महीने का टाइम था, वो भी पूरा हो चुका है। आया है इन्होंने कल से लगे हुए हैं मेरी प्रॉपर्टी आईडी के लिए, और मेरे को आशा है कि मेरे को जल्दी जल्दी मिल जाएगी। जनता को हम कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं शहर में विकास ना हो, लेकिन हम 1 साल के अंदर अंदर उनको करारा जवाब काम करके देंगे। रिसेंटली ही आपके ही नगर पालिका परिषद से जो पार्षद भी हैं, पार्षद पति भी हैं, वो अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में आपके खिलाफ जो है ना अपना रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार को लेकर आपके खिलाफ एप्लीकेशन देकर आए हैं रेस्ट हाउस के अंदर। क्या कहेंगे इस विषय पर, ताकि लोग, शहर के जो लोग हैं, परेशान ना हो। कुछ 2-4 जने ऐसे जो नगर पालिका में चाहते विकास ना हो लोग। अभी अगर हम बात करें पूछताछ कार्यालय की बात करें तो उसको लेकर भी अभी सवाल उठाए जा रहे हैं कि नहीं, इसका क्या सवाल है इसके अंदर, आप बताइए क्या इसके अंदर मतलब इसको बना दिया गया, भ्रष्टाचार के नमूने खड़े किए जा रहे हैं। इसके अंदर क्या पूछ तो प्रूफ के साथ कहें, हाँ भी ये भ्रष्टाचार इसमें वर्तमान में अगर हो रहा है तो हम भी उनके साथ हैं। हाँ, सही बात। अगर गलत है, हो रहा है, कोई कर रहा है, तो हम गलत के साथ नहीं है। सही बात। अगर कोई भ्रष्टाचार को जागर कर रहा है, दिखा रहा है, सही है तो हम साथ। अगर झूठा वैसे बदनाम किसी को किया जा रहा है या कह रहे हैं नगर पालिका भ्रष्टाचारी है, फलानी है, ढिकड़ी है, तो गलत है। क्यों, नगर पालिका में हम लोग भी है। हमने पूरे एनडीसी पोर्टल को पूरे जैसे एक ही रूम के अंदर सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बैठा दिया है कि उनको पता नहीं करना पड़ेगा कि हमें किस रूम में जाना है और किस रूम में नहीं जाना है। उसके 8 उठवाए थे जब तो। अच्छा। पर जब खड़े होंगे ना तो वो 3-4 भी नहीं पाएंगे। इलेक्शन में खड़े होते हाँ भाई, वो इलेक्शन पोस्टपोन करवाने थे भाई साहब। हाँ, समझ गए। सच्ची बात तो ये है, तो उससे विकास का प्रभावित हो रहा होगा उससे। विकास, हाँ बिल्कुल, उसके बगैर टेंडर नहीं लगते। तो विकास की बात जो रहा है, आखिर महेंद्रगढ़ शहर का विकास कब होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। और आज हम उपस्थित हैं महेंद्रगढ़ नगर पालिका के अंदर। यहां आज हम पहुंचे हैं ख़ास तौर पर इसलिए कि क्या चल रहा है आखिर यहां पर, क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पर चर्चा में आ रही है कि कुछ पूछताछ कार्यालय वगैरह बनाए जा रहे हैं और कुछ भ्रष्टाचार के आरोप से भी लग रहे हैं, और क्या विकास कार्य शहर के अंदर होने वाले हैं नगर पालिका की तरफ से। तो ये सभी जानेंगे, यहाँ पर विजिट भी करेंगे। यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जेई साहब हैं या फिर दूसरे एमई हैं या फिर अन्य एलडीसी हैं या चेयरमैन साहब हैं, इन सभी से करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हमारे साथ चेयरमैन साहब जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपके इंडिया न्यूज़ पॉइंट। जी शमशेर जी, आपका स्वागत है हमारे नगर पालिका कार्यालय में। जी, क्या चल रहा है यहाँ पर सर, एक बार बताएं फिलहाल। शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से हमारे शहर में विकास कार्य नहीं हो पाए थे और नगर पालिका काफ़ी विवादों में रही है पिछले कुछ सालों से। तो अभी भी आमजन की कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं को देखते हुए हम नगर पालिका में काफ़ी चेंजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे आने वाले कुछ समय में, महीने में लगभग, हमने कोशिश की है कि नगर पालिका को बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाए और यहाँ जो लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर उनको एक सही तरीके से जानकारी दी जाए और कोई उनको बार बार नगर पालिका आना ना पड़े। और यहाँ जल्दी हम एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करेंगे आम लोगों की समस्याओं से संबंधित, कि वो हेल्प जो भी नंबर है वो उस पर संपर्क करें और अपनी समस्याओं के बारे में जो यहाँ देखे गए हैं उसके बारे में जानकारी ले सके। उसी के मद्देनज़र हमने अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने जैसे आम लोग यहाँ जब आते हैं तो पता नहीं होता उनको कि हाँ किससे मिलना होता है, कि जैसे समस्याओं के जैसे जेई कहाँ बैठा है या छोटे मोटे काम कहाँ होंगे, किस रूम में होंगे, उनको बहुत भटकते फिरते हैं इधर उधर, के आज से पहले भटकते फिरते थे। और हमने इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक पूछताछ कार्यालय बनाया है। तो ये पूछताछ कार्यालय बनाया, तो ये जो स्पेशल मतलब जो कॉलम बनाया आपने अपने आप में, ये पूछताछ कार्यालय होगा, यहाँ पर कोई साथी बैठेगा। इसके अंदर हम 2 कैंडिडेट इसके अंदर बैठाएंगे। अच्छा। और इसके अंदर वो ये भी देखेंगे कि
जैसे कि जो हमारे बाहर से लोग आते हैं, जिसको कुछ भी जानकारी लेनी तो वो यहाँ की अपनी जानकारी ले सकते हैं। साथ में इसके अंदर हम एक और व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी एनडीसी संबंधित, देखो मैं आपको दिखाऊंगा, हमने लोगों की समस्या ये होती है कि एनडीसी संबंधित लोग यहाँ आते थे, उनको पता नहीं होता था हम जेई साहब कहाँ बैठे हैं, क्योंकि जब उस टाइम पोर्टल पे 8 आईडी होती थी, उस आईडी पे जैसे अलग अलग लोगों की, उसको हम 4 आईडियों में तब्दील कर दिया है। और हमने पूरे एनडीसी पोर्टल को पूरे जैसे एक ही रूम के अंदर सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को बैठा दिया है कि उनको पता नहीं करना पड़ेगा कि हमें किस रूम में जाना है और किस रूम में नहीं जाना। और इससे क्या होगा कि जो भ्रष्टाचार मुक्त, कि हम चाह रहे हैं कि कोई भी लोग महेंद्रा, कोई वासी किसी भी दलाल के माध्यम से किसी भी अधिकारी कर्मचारी को पैसे मांगता है तो हमें ज़रूर बताए। और लेकिन हमें ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह के उनके एनडीसी विद इन 10 डेज, 10 दिन, हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर उनको उनके हाथों में चली जाए। तो उसके लिए हमने एक, जो आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने एक, ये पहले मेरा रूम होता था बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रूम है। आपको दिखाना चाहूँगा जी, ये काफ़ी बड़ा रूम है, ये मेरा रूम था, इसके अंदर भी वो है। तो इसके अंदर हमने सभी अधिकारी जो भी एनडीसी जारी करते हैं, जेई है, एमई है, जो कंप्यूटर मैन है, सब एक इस जगह पे बैठा दिया है कि आमजन जब भी कोई आता है तो एनडीसी से संबंधित, वो पहले क्या होता था, उनको पता नहीं था कौन कहाँ बैठा है, और घूमते फिरते थे कि उनको जानकारी नहीं दी जाती थी। लेकिन इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने सभी अधिकारी को, जैसे जेई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे कंप्यूटर मैन को बैठे हैं, यहाँ खिलौना पोस्ट आज वो छुट्टी पे है। अच्छा। और वो एमबी साहब वहाँ आज उनका कोई तारीख है तिरवाड़ी में, तो नहीं आ पाए हैं। तो सभी लोगों को हमने यहाँ बैठा दिया है कि एनडीसी से संबंधित हम चाहेंगे कि जल्दी लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, जल्दी एनडीसी यहाँ से पारित हो। क्योंकि अभी पिछले कुछ महीनों में ऐसा हुआ है कि एनडीसी का वर्क काफ़ी धीमा चला है, तो उस वजह से अभी हमारे जो अधिकारी बैठे हैं कि ये अपने काम में लगे हैं, बहुत जल्दी तरीके से अपने एनडीसी को निपटारा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले लगभग 6-7 महीने या साल भर से मान लो कि एनडीसी या पेंडिंग है यहाँ पे, और उनको हम जल्दी निकलवा रहे हैं। और बहुत जल्दी हम इन एनडीसी जितनी पेंडिंग है इनको जल्दी कोशिश करने के हफ्ते 10 दिन के अंदर उन सभी एनडीसी को जीरो कर दें। और उसके बाद जो नई एनडीसी जो भी आए तो हम चाहेंगे कि उसको या तो उस सेम डे निकल जाए या हफ्ते 10 दिन के अंदर ज़रूर से ज़रूर निकल जाए। जी। और इसके लिए हमने एक व्यवस्था और भी करने जा रहे हैं, अगर कि एनडीसी के लिए जैसे लोगों को बाहर ऑनलाइन करने के लिए जाना पड़ता है कि भाई किसी सीएससी सेंटर में जाओ या कहीं पे जाओ, तो उसके लिए हमने एक व्यवस्था करी, जो हमने जो अपने सहायता केंद्र आपने हेल्प डेस्क बना रहे हैं, यहाँ पे भी अगर कंप्यूटर मैन या जो भी कर्मचारी बैठाएंगे यहाँ डाउनलोड कर दे सभी डॉक्यूमेंट्स को, उसको बाहर किसी सीएससी सेंटर में ना जाना पड़े, और जब उसका पूरा हो जाए तो वो आके यहीं से अपने एनडीसी लेके चले जाए। तो एनडीसी के लिए हमारी पूरी व्यवस्था ये की जा रही है कि एनडीसी के लिए ना किसी सीएससी सेंटर में जाना पड़े, ना किसी यहाँ पे किसी के दलाल के चक्कर में पड़े, ना किसी अधिकारी कर्मचारी कोई पैसे मांग सके। तो इसलिए हमने इन कामों को लेकर दलाली भी होती थी, वो दलाली बंद करने के लिए हमने ये चीज़ें की है। लेकिन इन चीज़ों को लेकर भी कुछ लोग हमारे ये कुछ लोग, अभी अगर हम बात करें पूछताछ कार्यालय की बात करें, तो उसके लेकर भी अभी सवाल उठाए जा रहे हैं कि नहीं, क्या सवाल है इसके अंदर, आप बताइए क्या इसके अंदर मतलब इसको बना दिया गया, भ्रष्टाचार के नमूने खड़े किए जा रहे हैं। इसके अंदर क्या पूछताछ केंद्र के अंदर मैं उन लोगों से जानना चाहूँगा क्या भ्रष्टाचार होगा, उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्या जरूरत नहीं है। अगर आम लोग यहाँ के अपनी समस्याओं को लेके आते हैं, उनको पता नहीं तो कहाँ जाना होता है, वो उसकी समस्याओं का निपटारा हो जाए, तो क्या सहायता केंद्र तो हर जगह होना चाहिए। तो ऐसी कुछ नहीं है, मैं तो समझ में नहीं आ रही इसमें भ्रष्टाचार की वो कहाँ से आ रहे हैं इन लोगों को। अच्छा, एक विशेष बात ये थी कि जैसे अभी और सीटें पर तो आदमी आज है नहीं, बाकी जेई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जेई साहब पर भी आज कल है ना चर्चाओं में रहते हैं। जेई साहब आप पर रिसेंटली ही आपके ही नगर पालिका परिषद से जो पार्षद भी हैं, पार्षद पति भी हैं, वो अभी एंटी करप्शन ब्यूरो में आपके खिलाफ जो है ना अपना रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार को लेकर आपके खिलाफ एप्लीकेशन देकर आए हैं रेस्ट हाउस के अंदर, क्या कहेंगे इस विषय पर? उनकी शिकायत निराधार है। मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, और अब एक मुद्दे की बात करें हम तो अच्छा रहेगा। जैसे पूछताछ केंद्र है, हेल्प डेस्क है, हेल्प डेस्क सरकार की गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग बनवाया हमने। अच्छा। सिविल हॉस्पिटल के सामने, थाने के सामने गड्ढे, बहुत ज़्यादा गड्ढे थे, तारकुल का रोड था वो,
हमने पुरानी टाइल लगवा दी वहाँ, इसमें भी कोई करप्शन नहीं है। हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ जैसे टाइल लगी हैं, इसका क्या लेबर रेट है, हमें कुछ बताया नहीं गया। लेबर रेट HSR का है, ये मैक्सिमम 1 लाख रुपए का काम है। अच्छा, टाइल टाइल हमारी अपनी है और इसमें लेबर का खर्चा है खाली। तो उनको बताया नहीं गया कुछ इस प्रकार का कह रहे थे। उनको तो कौन बताएगा। बिल वगैरह देखी फिर तो। हाँ, वो तो पेमेंट होने के बाद बिल देखें। अच्छा, एक विशेष ये कि वो कह रहे थे जी, जब तक कोई पेमेंट ही नहीं होती किसी चीज़ की तो भ्रष्टाचार कहाँ हुआ। और बहुत सारे मुद्दों पर तो अभी हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिसेंटली जब उन्होंने वो दिया था, एप्लीकेशन दिया था, तो उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि जी 2 दुकानें हैं जो ऑटो मार्केट में कॉर्नर पर बन रही हैं, उसको लेकर भी मतलब भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वो तो पिछले हाउस ने प्रस्ताव पास कर रखा है। पिछले SDM दिनेश कुमार जी ने उनको वो जगह दी है, DMC से जगह अप्रूव्ड है, हमने तो कोई जगह ना दी उनको। कह रहे थे अभी शौचालय के नाम से वहाँ पर 2 दुकानें बनाई जा रही हैं, सार्वजनिक शौचालय के नाम से। सार्वजनिक शौचालय का कोई प्रस्ताव नहीं है, वहाँ कोई मतलब ही नहीं है सार्वजनिक शौचालय का। अब वहाँ वो काम रोक दिया गया है। वो तो तभी का रुका पड़ा है। अच्छा, तभी का काम रुका। जी। चलिए, और अन्य कभी आराम से बैठेंगे तब बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो जगह है अलग से बना दी गई है। यहाँ पर अलग अलग जो है ना 4 सीट हैं, जिसमें JEE, ME, LDC जो भी हैं यहाँ पर बैठते हैं। अंदर का भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो दूसरा रूम है, इस रूम को भी यूटिलाइजेशन में कर लिया गया है। पहले यहाँ ऐसा नहीं होता था, सिर्फ 2 सोफ़े रहते थे, और जो 2 सोफ़े थे बस वो पड़े रहते थे। मैं काफ़ी बार यहाँ पर आया था। और अभी ME साहब की सीट है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो आज है नहीं, उनकी कोई तारीख है। और पार्षद महोदय हमारे साथ है, अशोक सैनी जी। अशोक सैनी जी, क्या कहेंगे, आजकल क्या चल रहा है नगर पालिका में? नगर पालिका में क्या बताएं जी, क्या चल रहा है, ये आप लोग देख रहे हो। हाँ। काम तो अभी कुछ ऐसा हो नहीं रहा, परंतु ये है, लग रहा है कि काम आगे होगा। अच्छा, भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। देखो जी, भ्रष्टाचार कहना हम अब फिलहाल तो कुछ नहीं है, बाकी पीछे कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, उनकी इंक्वायरी भी चली हुई है। जी। और बता भी रहे हैं भाई भ्रष्टाचार है। और अगर आपको लग रहा है कोई अब हो रहा है तो प्रूफ के साथ आएँ। जैसे अगर कोई भाई लोग कह रहे हैं तो प्रूफ के साथ कहें, हाँ भी ये भ्रष्टाचार इसमें ये वर्तमान में अगर हो रहा है तो हम भी उनके साथ हैं। हाँ, सही बात। अगर गलत है, हो रहा है, कोई कर रहा है, तो हम गलत के साथ नहीं है। सही बात। अगर कोई भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, दिखा रहा है, सही है, तो हम साथ। अगर झूठा वैसे बदनाम किसी को किया जा रहा है या कह रहे हैं नगर पालिका भ्रष्टाचारी है, फलानी है, ढिकड़ी है, तो गलत है। क्यों, नगर पालिका में हम लोग भी हैं, सभी हैं। ये तो है नहीं कोई सभी भ्रष्टाचार है जी। तो आप कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 3 से अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, अशोक सैनी जी, वार्ड नंबर 3 से जो है ना पार्षद हैं। ये यहाँ पर जैसे अनायास से बैठे मिले, इनसे बात हुई। और भी यहाँ पर पार्षद 1-2 साथी बैठे हैं। ये पार्षद साहब, आप इस पर बोलो ना, उधर बात कर रहे, आप इधर लाओ बात करो भाई। ये देखो यार, नहीं, आपसे करेंगे बातचीत। आप बताओ क्या कुछ चल रहा है नगर पालिका? क्या है जी, मेरा नाम हरिराम खन्ना है, रिटायर्ड डिप्टी स्टूडेंट पब्लिक हेल्थ से हूँ, और अब पार्षद प्रतिनिधि के रूप में वार्ड नंबर 11 से हूँ जी। ये नगर पालिका में ये नगर पालिका में देखो जी, प्रोग्रेस पहले 4-5 साल से रुकी हुई थी। अब कोई काम करने के लिए समय तो चाहिए, और समय हम पूरा भी दे रहे हैं। पार्षद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसकी नींव गहरी हो, अच्छी भर जावे तो बहुत बढ़िया है, रुकावट ना आवे। और जैसे अभी हमारी 5 मेंबरों की एक कमेटी बननी थी, जो फाइनेंशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फाइनेंशियल कमेटी। तो ये कमेटी की पहले एक तारीख आई थी, 19 तारीख आई थी। उस पे पार्षदों ने कह दिया कि ये भी मतलब कि कई कैंडिडेट हो गए। कैंडिडेट कई होने के कारण वो पोस्टपोन करनी पड़ गई सचिव महोदय जी ने। एक सचिव महोदय जी ने कैंसिल तो कर दी। अब वो मीटिंग कार्ड भी नहीं रहा। क्यों नहीं काट रहा? क्यों कि पता नहीं क्या बात है। मतलब तो उन्होंने मीटिंग कार्ड नहीं चाहिए और वो कमेटी नियुक्त करनी चाहिए। फाइनेंस कमेटी जो बनती है उसकी कई दावेदार हो गए थे। हाँ, वो ज़बरदस्ती 8 उठवाए थे जब तो। अच्छा। पर जब खड़े होंगे ना तो वो 3-4 भी नहीं पाएंगे। इलेक्शन में खड़े हो तो हाँ भाई, वो इलेक्शन पोस्टपोन करवाने थे भाई साहब। हाँ, समझ गए। सच्ची बात तो ये है। तो उससे विकास प्रभावित हो रहा होगा उससे। विकास, हाँ बिल्कुल, उसके बगैर टेंडर नहीं लगते।
जब तक कमेटी नहीं बनेगी, जब तक फाइनेंस कमेटी नहीं बनेगी तब तक तो काम हो ही नहीं सकते। और किस साथी से बात कर रहे हैं? करवाने आए आप? भाई एनडीसी करवाना आया सा, अपना कागज लाया हर साहब कर रहे सी, कोई हमें मतलब घूसखोरी की कोई बात ही कोने। अपनो काम कर रहे सी, हम कल डॉक्यूमेंट्स नहीं था, डॉक्यूमेंट्स लाया सा आज करवा के जहाँ। क्या नाम आपका? लोकेश नाथ। कहाँ से? सीसोट। अच्छा, तो आपका ये नगर पालिका इसी में आता है क्या? हम महेंद्रगढ़ की अपनी प्रॉपर्टी है जी हमारी, प्रॉपर्टी है, उसके लिए एनडीसी का कार्य करवा। जी जी। और भी यहाँ पर साथी बैठे हैं। हाँ जी, राम राम जी, आप क्या करवाने मैंने हैं? भी एक प्रॉपर्टी आरडी के लिए अप्लाई किया था, मेरी तो देखो इन्होंने सुनाई भी जल्दी कर ली। मेरे को कल फ़ोन करके बुलाया है इन्होंने, कल से लगे हुए हैं मेरी प्रॉपर्टी आरडी के लिए, और मेरे को आशा है कि मेरे को जल्दी से जल्दी ये मिल जाएगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और पार्षद साहब बैठे हैं यहाँ पे। जी भाई साहब। आप तो यहाँ रहते ही हो सारा जी दिन। जी जी। तो क्या कुछ चल रहा है आप यहाँ पे? सारा दिन जैसे कि किसी भाई की कोई समस्या आती है तो हम उसका सोल्यूशन करने के लिए आते हैं। अब सबसे अच्छा काम तो हम सब ने, जैसे कि प्रधान जी ने सब ने मिलके ये जो कमरे वाला जो काम किया हमने, ये कमरे वाला काम देखो, अब यहाँ पे देखो ये भाई बैठे हैं, वो बैठे हो, 5-7 लोग बैठे हैं। हम सभी पार्षद तो कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन जो आने वाला है उसको कम से कम आराम से बैठे काम करे। पहले किसी काम के लिए एनओसी के लिए या कुछ भी काम के लिए एक यहाँ पे था, कोई वहाँ बैठा था, कोई उधर बैठा था, लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे। अब एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में सारा काम यहीं हो जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा लोगों के लिए हमने ये किया है। और हमने दूसरा एक ये बाहर वो उसका पूछताछ कार्यालय बनाया है हमने। तो इसका हमारा मकसद ये है, जैसे कोई भी भाई का किसी का, जैसे कि किसी की कोई शिकायत है, कोई परेशान हुआ है, किसी की लाइट ख़राब है या नगर पालिका में किसी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, वो वहाँ पे अपनी शिकायत लिखवाएगा। उसके लिए हमने बनाया अच्छी सोच के लिए, ताकि लोग, शहर के जो लोग हैं, परेशान ना हो। कुछ 2-4 जने ऐसे जो नगर पालिका में चाहते विकास ना हो। अब हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहले जैसे अपना रामपाल बाबू जी की कोठी से, हाइप जिम से आज़ाद चौक, मसानी चौक तक होते हुए रोड बहुत जर्जर हालत में है। हम भी यहाँ से 20 चक्कर काटते हैं, पूरे शहर वाले परेशान हैं, हमें भी दिखता है। लेकिन अभी नया रोड बनाने में इसमें समय लगेगा। नया रोड बनाने में समय ये लगेगा, खंबे साइड में होंगे, पेड़ वेड़ है बीच में, वो आएंगे। अभी लगभग 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना नया रोड बनने में लगेंगे। लेकिन इतने लोग परेशान हो जाएंगे। कोई बुजुर्ग है, स्कूटी पे बैठ के अपन जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट ही है 10 से 15 दिन में इस रोड को पहले हम रिपेयर करेंगे, 6-7 महीने, ताकि लोगों को रिलीफ मिले, लोग परेशान ना हो। और कई ऐसे कहते हैं, वो करते हैं, हमने भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये काम कमरे वाला जो किया है, प्रधान वाला जो कमरा चेंज किया है। कुछ लोगों के भाई ऐसे सोचते ये हो गया वो हो गया। तो कईयों का जो दुकान चल रही थी ना, पैसे वाली दुकान, अच्छा, जिसके पास जो एनओसी की जो हमारी पब्लिक है, जिन्होंने पब्लिक ने हमारे को बनाया पार्षद, अब मैं दूसरी बार पार्षद बनाऊँ। जनता को हम कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं शहर में विकास ना हो, लेकिन हम 1 साल के अंदर अंदर उनको करारा जवाब काम करके देंगे, ताकि शहर की जनता भी ये कहेगी हाँ भाई काम करके दिखाया है। अब हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है जी, अब जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं। देखो आपके आगे भाई बैठे हैं, काम करवा रहे हैं। जय साहब पर एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में बहुत ज़्यादा सवाल उठे थे। जय साहब नहीं आए, बीमार थे, अब कह रहे हैं आप देखो जी, टाइम पर हो रहे हैं। देखो जी, कुछ जब भी कुछ पार्षद थे, अच्छा, आजकल क्या होता है, कोई काम अच्छा करता है ना, उस दूसरे के बर्दाश्त नहीं होती। जय साहब मेरी पिछली योजना में थे, मेरी पिछली योजना में मेरे वार्ड में पानी की टंकी अब जय साहब ने बनवाई है जी। पिछली योजना में जीनियस एकेडमी के पास जो रोड है सीसी का, जय साहब का बनवाया हुआ है। बहुत अच्छा काम करते, देखो जी। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है। जय साहब अच्छा काम कर रहे हैं जी, मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, हाँ, सारी बातें बोल चुके। आप भी कुछ कहते? कहना क्या जी, देखो कमरा बनाया है। हाँ। मैं तो कहूँ पहला क्या था, अलग अलग बैठे रहा करते, कोई नू कहे कितने जाना है, कोई नू कितने जाना, पब्लिक परेशान। इवा आपके दौरे पब्लिक बैठी तो पूछ लो, बिना उसके कि लेन देन का काम करवाए हैं, पब्लिक बिना उसका काम करवा रही है। मतलब फ्री है। ये पहला उसमें उस कमरे में हम बैठा करते ना, मैंने कौन कितका बैठा उठा, बीड़ी पीवे, कोई किमी पीवे, ये वो हो गया उनका बंद, तो आग तो लगेगी। ये एक कमरा में अपना काम हो जाए, पब्लिक आराम से इसी में बैठ कर अपना काम करवा जाए। और क्या चाहिए, दाऊ पानी पीवे, ये बाहर चक्कर काटे, गर्मी में अच्छी लग गई पब्लिक, किस खातर बैठे हो। हाँ, ये बाबा आ गया, आराम से बैठे इसी में अपना दाऊ दुआ देगा हमने। सही बात है। अच्छा, ये भाई साहब आप क्या करवाने हैं?
मैं जी प्रॉपर्टी आईडी के लिए आया हुआ था। अच्छा, तो काम चल रहा है आपका प्रोसेस में? हाँ, बस दो के बाद मेरा नंबर आ जाएगा। नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ। पहली बार आया हूँ। ऑनलाइन करवा देती, आज अपडेट हो जाएगा। यहाँ आने का, यहाँ ऑफिस में काम करवाने का कैसा अनुभव रहा? बिल्कुल ओके है, ना कोई भ्रष्टाचार है, बिल्कुल तरीके से काम हो रहा है, कोई तरीके से बिल्कुल ओके। चलिए, तो एनडीसी या फिर जो इस तरह के प्रॉपर्टी आईडी के जो काम है उनमें तो कुछ इस तरह की बातें देखने को नहीं मिली है। हाँ, एग्जिट लो, सॉरी सर। और अगर हम बात करें, यहाँ ऑफिस जो है इकट्ठा कर दिया गया है या फिर पूछताछ कार्यालय जो है ओपन कर दिया गया है, इससे भी बेनिफिट ही होगा। चेयरमैन साहब, वैसे और भी हम चर्चाएं करना चाहते हैं। अब यह आपका ऑफिस आ गया, पहले आपका ऑफिस उधर होता था, अब इधर आ गया, तो मतलब कुछ स्पेशल रूम ले लिया अब आपने, स्पेशल ऑफिस। स्पेशल ऑफिस तो वैसे पहले भी था ही आपके पास, है ना? नहीं, वो तो मेरा बड़ा रूम था। और मैंने अब, क्योंकि वहाँ यहाँ जो छोटा रूम था, यहाँ एमई साहब बैठते थे पहले, तो इसके अंदर सभी अधिकारी एक साथ बैठ नहीं सकते थे कि सभी अधिकारी को हम यहाँ एक साथ बैठाते, सभी कर्मचारी जो एनडीसी जारी करते हैं। तो हमने अपने रूम को वहाँ, मैं अपने खुद यहाँ आ गया और सभी अधिकारियों को या कर्मचारियों को जो एनडीसी जारी करते हैं एक जगह पे। विशेष बात यहाँ पर ये है कि यहाँ की जितनी भी बातें थी, जो यहाँ चल रहा था, वो तो हमने डिस्कस कर लिया और कुछ आरोप वगैरह लगे, वो भी बातें हुई। लेकिन बात करें शहर की, शहर आज भी लगभग साल होने को आ गया अब, तो विकास की बाट जो रहा है, आखिर महेंद्रगढ़ शहर का विकास कब होगा? जय शमशेर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये हमारे पास बजट की काफ़ी कमी है। जो हमारे पर अगर बजट के नाम पर अगर हम माने तो, क्योंकि हमारे नगर पालिका खाते में कहने को तो 12-13 करोड़ आज के दिन है, लेकिन वो 12-13 करोड़ जो भी है वो पिछले जो काम हुए हैं या हो रहे हैं उनके पेंडिंग में हमें देनदारी है वो। और उन देनदारियों को निपटा के हम उन पैसों का हम हाथ भी नहीं लगा सकते नए कार्य के लिए। मतलब वो तो आपने किसी और काम में प्रोसेस कर रखे हैं। अब उसको लेके हमारे पास लगभग 1-1.5 करोड़ के आसपास बचता है। अच्छा। कुछ टेंडर हम अब कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेंडर को हम जो पिछले हो चुके हैं जिनमें काम शुरू नहीं हुआ उनको कैंसिल करके कुछ पैसे और हमारे पास निकल के आए, तो हम समझते हैं कि 1-1.5 करोड़ और हम इस तरह जो पुराने टेंडर को कैंसिल करके 1 करोड़ के लगभग और पैसा हम सुरक्षित कर लें अपने नए विकास कार्यों के लिए। तो इस तरह हमारी कोशिश है कि 2 से 2.5 करोड़ रुपए हम किसी तरह भी शहर के विकास के लिए लगा सकें और उसकी प्रक्रिया हम चला रहे हैं। अच्छा, मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो छोटे छोटे आंसर्स में आप जवाब दीजिएगा। एक इंक्वायरी पिछले रमेश बोरा जी जब कार्यवाहक प्रधान थे, उनके ऊपर बंटी जो पूर्व चेयरमैन पति और साथ में पार्षद भी रहे, उन्होंने इंक्वायरी करने के लिए एंटी ब्यूरो करप्शन जो है उनको लेटर सौंपा। उस विषय पर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उस पर भी? नहीं, ऐसा पिछले जो कार्यकाल के अंदर वो किसी छिपा नहीं है और उसकी इंक्वायरी चल रही है। उस विषय में मैं आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊंगा, क्या चल रहा है नहीं चल रहा, वो तो एंटी करप्शन ब्यूरो देखेगी और उन पर कार्रवाई करेगी। अपन बजट की बात करें तो बजट जो है, लोग तो कहते थे जैसे 50 करोड़ था, ये था, चलिए अब बजट नहीं है, जो है वो प्रोसेस में है। तो बजट मार्केट में बहुत सारा किराया भी इकट्ठा हो सकता है, पेंडिंग किराया भी है। एक बड़ा विषय रहा था आज से कुछ समय पहले कि बरामदे खाली कराए जाएंगे, लेकिन वो बरामदे अभी तक खाली नहीं कराए गए। 3 महीने का टाइम था, वो भी पूरा हो चुका है। हम दोबारा से संबंधित दुकानदार नोटिस जारी कर दिए गए सभी को वो किराया जमा करवाएं और साथ में हम दोबारा एक नोटिस और निकालेंगे बरामदा खाली करने के लिए। तो हम जल्दी वो नोटिस जारी कर देंगे और बरामदा खाली करवाने के प्रोसेस में लाएंगे। और इसके अलावा मैं सभी शहरवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जल्दी ही हम जो हमारे 2 से 2.5 करोड़ रुपए जो हमारे निकल के आते हैं जो नए कार्यों के लिए, तो हमारा पहले चरण में पूरे शहर के जो खड्डे, जो सड़कें जो खड्डे में तब्दील हो गई है, पहले खड्डे भरे जाएंगे और कोई भी सड़क या कोई वार्ड के अंदर किसी खड्डा या जाली नाली या फिर जैसे हमारे 11 अट्टा बाजार है या रेलवे रोड है या कुछ ऐसे रोड हैं जो बिल्कुल जर्जर हालात में हैं, उन रोडों को हम ठीक करवाएंगे। और उसके बाद हमने सरकार से अभी हम एक योजना, सरकार की योजना के दिव्य नगर योजना है, उस योजना के तहत पूरे शहर को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए एक सर्वे करवाया जा रहा है और उसके अंदर पूरे शहर को जो साफ़ सुंदर और स्वच्छ कैसे बनाया जा सके। साथ ही हम एक जो हमारा मोडावाली आश्रम के पास एक पर्यटक स्थल के रूप में वहाँ विकसित करने जा रहे हैं, तो वो भी अभी हमारा उसके लिए सर्वे चल रहा है। तो जल्दी सभी योजनाएं जो सभी पार्कों के रखरखाव के और नए पार्क बनाने की योजना हमारी है, तो जल्दी ही मैं आपको सभी शहरवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जल्दी ही सभी योजनाएं
धरातल पर आपको नज़र आएंगी। और फिलहाल हम पूरे शहर के अंदर पैचवर्क या खड्डे, जितने खड्डे शहर के अंदर भरवाने का जल्दी ही काम शुरू कर देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछली जो नगर पालिका रही विवादित रही और उसके अंदर काम नहीं हो पाए थे, तो अब की बार जनता की जो है ना उम्मीदें आपसे वैसे भी ज़्यादा हैं और साल हो गया है, अब और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। सरकार हमें जल्दी बजट देने वाले और जल्दी ही शहर के विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। चलिए, वैसे भी अभी हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, लेकिन आपसे एक बार फिर चर्चा करेंगे और विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे स्पेशल। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। तो अभी हम आज पहुंचे थे नगर पालिका महेंद्रगढ़ के अंदर और हमने आपको पूरा नगर पालिका महेंद्रगढ़ का जो है ना सेक्शन दिखाया, चेयरमैन साहब से भी बात करी और अन्य साथियों से भी। आपको कैसी लगी कवरेज, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।